तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो अच्छे ही होंगे। बुरे तो हम हैं जो यहाँ पे टाइम देकर आप लोगों के लिए बहुत चीज़ें बताते हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो यार कम से कम इस बंदे पे मतलब इसका कल्याण ही कर दो सामने वाले का। जैसे जिस तरह से हम आपका कल्याण कर रहे हैं उस तरह से आप हमारा भी कल्याण कर दो। सिर्फ क्या लगा है यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कुछ कमेंट लिख देना है। कितना टाइम जाता है इतना करने में? खूब से खूब जाता है तो 5 से 6 सेकंड। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में 5 से 6 सेकंड का, जो हम यहाँ पे 1 घंटा लेक्चर ऐसे ही देते रहते हैं, बकते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कल्याण के लिए। और इतना तो मतलब कि दिल से यूट्यूब पे बहुत लोग काम करते हैं जो बहुत आगे लोग आज बढ़े हुए, बहुत आगे तक गए हुए हैं। तो जो दिल से करते हो जरूर जाते हैं, जरूर बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस काम को दिल से समझिएगा कि ना, वास्तव में ये जो मेहनत कर रहा है वास्तव में ये 100% राइट मेहनत कर रहा है। तो आप लोग प्लीज केवल सपोर्ट के रूप में एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करते जाइए। इससे आपका कुछ मतलब बेकार नहीं होने वाला है। बस इस भाई का नाम ही बना दो यार। तो चलिए, पीछे के क्लास में हमने देखा था क्या अभी चल रहा है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है। मतलब मान लीजिए हम आपको टॉपिक पढ़ा दे, आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दे और उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ही ना बनवाया जाए, एक को सवाल ना बनवाया जाए, तो बताइए वो टॉपिक आपका अपना होगा? नहीं ना होगा। तो जब आपका टॉपिक अपना नहीं होगा तो काहे को यहाँ पे आए झक मारने? आप यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पे जब जाएं हम तो टॉपिक सीखे और टॉपिक के आधार पर जितने जो सवाल है उन सभी सवालों को फोड़ डाले। और जहां पे जितने जो सवाल एक सेकेंड सॉरी, जितने जो सवाल यहाँ पे आएंगे उसको जब फोड़ डालिएगा तो आपके सामने फिर कोई टिकेगा नहीं और आपके सामने फिर हीरो जैसा कोई दिखेगा नहीं। दिखोगे तो सिर्फ आप, क्योंकि जब रहोगे आप सब हो जाएगा अपने आप साफ, कोई नहीं टिक पाएगा, सबके बनोगे तुम बाप। पढ़ाई लिखाई में बोल रहा है, ऐसे नहीं, गुंडागर्दी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। और गुंडागर्दी करेगा तो छोड़ दीजिएगा का? छोड़ना नहीं बल्कि उसको तोड़ देना है, ठीक। जब मतलब बात जो है सो सेल्फ रेस्पेक्ट पे आए, आत्मसम्मान पे आए, तो उसको छोड़ा नहीं बल्कि तोड़ा जाता है। चाहे तुम किसी से बात करो, चाहे आप किससे बात करो, इससे बात करो, ये तो हमें करना भी नहीं आता। बहुत लोग ऐसे करता है, कैसे कैसे तो नहीं करता है, ऐसे करता है, हमको तो करने भी नहीं आता है, ठीक है, ऐसे 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 करता है। तो इससे तो चलिए, जितना क्वेश्चन पीछे के क्लास में हुआ था हम उससे आगे बढ़ते हैं और एक एक टॉपिक जितना जो पीछे पढ़ाया गया उन सभी टॉपिक्स पे ही आधारित है। तो जाकर उसको, यदि आप चैनल पे नए आए हैं, नहीं देखे हैं, तो उन टॉपिक्स को क्लियर करो, तब ये सभी क्वेश्चंस इजी वे में, नॉर्मल वे में बन जाएंगे। सभी सवाल बहुत आसान है, उतना आसान है जितना आसान मतलब कि आप कभी जीवन में माइंड में सोचे नहीं होंगे। जितना आसान गर्लफ्रेंड को पटाना नहीं है, उससे कई गुना आसान सवाल को बनाना है। तो चलिए करते हैं इसका हल, क्योंकि हम आपको दिए हैं अपने कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा बल। तो देखिए, नहीं छोड़िएगा इस वीडियो को कल पे, न तो फिर दिन हो जाएगा टल पे, मतलब दिन जाएगा टल जब आप इस वीडियो को कहेंगे कर लेंगे कल। तो नहीं कीजिए भाई, जांच कीजिए। क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब आपको जांचना है, एग्जामिन करना है कि 1 2 3 4 5 6 को क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि सत्य है कि असत्य है, मतलब कि जैसे ट्रू है अथवा फॉल्स है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, मतलब एग्जामिन करना है, आपको जांचना है कि जो नीचे दिया गया जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। यही क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन जांचते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है, दिया गया सवाल है, वह सही है कि गलत है। तो देखते हैं कि इसमें पावर है कि हम में पावर है, कौन किसका खड़ा करता टावर है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर दिखा रहे हैं, सेट के रूप में है एलिमेंट 1 2 3, मतलब एक सेट है जिसके अंदर अवयव है 1 2 3, है ना, ये पूरा सेट है। सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है
और ये भी एक सेट है जिसके अंदर 1 3 5 एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट कि आप बताओ कि जो ई वाला सेट है, ई वाला सेट का सबसेट है। तो आप ही मेरे दोस्त यहाँ पे बतलाइए कि ई वाला सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो क्या इस सेट में जितने एलिमेंट है सभी इस सेट में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं? तो 1 2 3, तो इसमें देखो 1 3 5 यानी 2 तो इसमें है ही नहीं। तो जब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ई वाला कैसे इसका सबसेट होगा? होगा नहीं ना। सबसेट क्या होता है इसके लिए जाइए, पीछे के लेक्चर में टॉपिक दिया गया है, वहां पे जाके देखिए, वहां पे कॉन्सेप्ट समझिए और यहाँ आइए क्वेश्चन को फोड़ डालिए पूरी तरह से। तो देखिए नहीं ना है, तो जब सारा एलिमेंट इस सेट का इसमें नहीं है तो ई वाला सबसेट नहीं होगा। ई कह रहा है बेहुदा की होगा, तो छोटा तू गलत बोल रहा है, यानी तू जो स्टेटमेंट बोल रहा है फॉल्स बोल रहा है, यानी ये जो है असत्य है। असत्य कहे तो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। समझ में आया ना। लेकिन जितना इसमें एलिमेंट्स था वो सब इसमें हो जाता तो हम क्या कहते कि जी ट्रू है, बात सही है, बात में दम है। वरना तो इसके बात में दम क्या है, ये हर चीज इसके बात में कम ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड को थोड़ा सा रेड से नचाते हैं, क्या इसको रेड से दिखाते हैं। देखिए रेड से परेड करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन पे जाके चढ़ के। तो इसमें देखिए ये एक सेट है, तो इस सेट में ए बी एलिमेंट्स है ना। तो क्या आप हमें बताइए कि इस सेट में जितने एलिमेंट्स है तो ई वाला में मौजूद है कि ना है? तो ए बी है, तो इसमें भी ए बी है, तो ई वाला इसका सबसेट हुआ? तो जी बिल्कुल हुआ। आई छोटा कह रहे कि नहीं है। अरे भाई तुमको तो कहना चाहिए ई वाला को नहीं है, तुम इसी को नहीं कह दिया, यानी तू हमको मूर्ख समझ रहा है, मालूम है पागल, संतोष पागल समझ रहा है हम लोग को। तो ये छोटा ही गलत पढ़ा रहा है, गलत है, ये भी असत्य है। क्या है? असत्य, यानी ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए एक सेट है, क्या एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो अब देखिए इस सेट के अंदर एक एलिमेंट ए है जो कि इसमें मौजूद है, इसमें ई वाला सेट में है कि ना। इस सेट में ए एलिमेंट है जो कि इसमें मौजूद है। तो ये पूरा जो हुआ ई वाला सेट का, ई छोटा ई जो हुआ सबसेट हुआ, ऐसा हुआ। आई का कह रहा है ना कि बिलोंग्स टू, यानी है पूरा जो है ना हेकर सदस्य। अरे भैया एकरा अंदर सिर्फ ए है, तो ए सदस्य होता है, पूरा ए बी सी, ये पूरा सेट का ना है ए सदस्य होता, ए सदस्य होता। ऐसे कर देंगे तो इस सदस्य नहीं बल्कि सबसेट होगा। तू कह रहा है कि ना ऐसे करके तब कहो कि सदस्य, यानी हमको तुम बौद्ध समझा है, बेवकूफ समझा है, यानी तू गलत कह रहा है, हम तुमको सही कह देंगे। यानी तू छोटा हमको बेहुदा बना रहा है, लेकिन हम तुमसे कभी बेहुदा बनने वाले नहीं है। तू हमको पागल समझ रहा है तो मानेंगे तुझको। यानी ये जो छोटा है ये भी असत्य है, यानी जा तू गलत है, तू फॉल्स है, तू अपने आप को साबित करना चाह रहा था राइट ट्रू, लेकिन तू है गलत, बिल्कुल गलत। अगला देखिए। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर पे। ठीक। तो 4 से हम करेंगे प्यार और आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि 4 अब है आपके आर पार, होने वाला है आर पार। देखिए यहां पे देखिएगा तो सेट ए के अंदर क्या है? सेट ए नहीं है, ये सेट है, सेट के अंदर एक एलिमेंट ए है और ये वाला सेट है, इसके अंदर भी ए बी सी एलिमेंट है। तो आप हमें बतलाइए कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ई वाला सेट के अंदर, क्या इसमें मौजूद है, इसमें प्रेजेंट है? तो जी बिल्कुल है, यानी ई वाला एलिमेंट इसमें तो शामिल है ही ना भाई। तो जब ई वाला एलिमेंट इसमें शामिल है तो कहने का मतलब है इस सेट के रूप में है, तो ये पूरा जो हुआ ई वाला का सबसेट हुआ। आई कह रहा है कि हाँ सबसेट है। अब आया ये लाइन पे, उस समय से हम लोग को बेवकूफ समझ रहा था, तो ये जो है सो ये बात इस बार आके ट्रू का। आप लोग को ऐसे समझाते हैं तो ये नहीं ना कि मतलब घिजिर मिजिर होता है कि माइंड जो है सो ऑफ होने लगता है कि तुम इसी में क्या कर देते हो, ये सब मतलब इतना शोभा मत बढ़ाओ, ज्यादा डेकोरेशन करोगे तो फिर माइंड ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम मिटा देते। देखिए ये ऐसे था, ये ए था, तो अब इस सेट के रूप में है और इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं,
तो ये कह रहे हैं कि सबसेट है, तो जी बिल्कुल है। यानी ये जो कथन कह रहा है ये अब किन बार सत्य कहा है, यानी इस बार ये हम लोग को समझा कि ना तुम लोग अब पढ़ने वाला हो चुके हो। क्यों? क्योंकि 4 बार जहां हम लोग इसको मार दिए, खत्म कर दिए, काट दिए 4 बार, तो ये अगला स्टेटमेंट क्या है भाई, ये अगर जो हम सही करके नहीं देंगे तो फिर हमको काट देगा, तो इसीलिए ये ट्रू कर दिया, यानी सत्य कर दिया, अपने आप में खूब सुधार ला लिया। तो हम लोग भी कह दिए कि ठीक है इस बार तुमको क्षमा कर दिए, वरना तू गलत कहता तो फिर तुझको काट देते, फिर तुझको असत्य कह देते। तो ये हमसे जीतने आया, अभी मालूम नहीं है कि कहाँ पे तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो भाई। तो चलिए ये वाला अपने आप सुधार लिया, तो हम लोग को क्यों हम लोग परेशान करें इसको। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर नाचना नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है 5, मत करो नाच। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पहले समझो। सेट के रूप में देखिए, जहां पे एक्स सब्जेक्ट एक्स लग जाए, तो हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, कौची बताए हैं कि जहां पे सब्जेक्ट लगता है वो कौन से फॉर्म में है, रोस्टर में कि सेट बिल्डर में। तो आप कहिएगा कि अच्छा, दिमाग में थोड़ा सा ताला ऐसे खोलिएगा कि अच्छा जहां पे सब्जेक्ट होता है तो आप बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म है, तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगाया तो ये भी है सेट बिल्डर फॉर्म। आज जहां रहता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्वेश्चन को बनाने के लिए, सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं टॉपिक से बल, इसको बदलते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिससे सवाल हो जाता है आसान, हम कर देते हैं इसका काम तमाम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, एक्स सब्जेक्ट एक्स 6 से छोटी एक सम प्राकृत संख्या, मतलब एक्स सब्जेक्ट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब होता है सम, तो इवन नंबर है, नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6 से छोटा है, लेस देन है। तो आप ही बताओ कि ये वाला सेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे जो 6 से छोटा भी हो और साथ ही साथ इवन नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर हो, यानी इवन यानी सम संख्या हो और प्राकृत भी हो। तो आप ही बताओ, एक तो 2 आएगा जो कि इवन नंबर यानी सम संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है। फिर उसके बाद 4 आएगा, और 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 6 नहीं आएगा, 6 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 से तो छोटा ही है, तो बस 2 ही ना संख्या आया, 2 ही ना नंबर आया ये वाला सेट के अंदर। बाबे लिखा था यहाँ से लेके, यही लग रहा है कि दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक चल जाएगा लिखते हुए। देखिए कितना छोटा इसका मतलब निकला, ठीक। तो अब इसको भी उसी तरह से सेट बिल्डर से बदल लेंगे रोस्टर में, और जब बदलेंगे रोस्टर में तो लगाएंगे टेस्टर, और देखेंगे कितना इसका जेस्टर मतलब हंसी, तो इसको हंसाते हैं मतलब रोस्टर रूप में लाके दिखलाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक्स सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर है। अब कैसा नेचुरल नंबर है, जो संख्या यानी ऐसा ही नेचुरल नंबर है जो एक नंबर 36 है उसको विभाजित करती है, मतलब उसको काट देता है। यानी ऐसा नेचुरल नंबर में आएगा जो नेचुरल नंबरवा से ना 36 में भाग लग जाए, यानी 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो आप ही बताइए, और यहाँ पे ये वाला है ना सबसेट, तो इसको इधर लगा देते हैं, सजा देते हैं, ये वाला को मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए लिखे थे, ठीक। अब देखिए, तो इसमें 2 4 आया, और ई वाला को तोड़ेंगे तो एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो आप ही बताओ कि नेचुरल नंबर 1 डिवाइड करेगा कि ना 36 को, यानी 36 को 1 काट देगा कि ना, काट देगा। 2 भी काट देगा, 3 भी, क्योंकि 2 से 18 बार में 36, 3 से 12 बार में 36, 4 भी काट देगा, 4 से 9 बार में 36 आता है कि ना। 6 भी काट देगा, 6 से कौ बार में 36, 6 गुने 6 बराबर 36। यानी इंग्लिश मीडियम वाला सब कैसे पढ़ता है, 6 6 जा 36, यानी हिंदी मीडियम वाला 6 छके 36, ऐसा ही ना पढ़ते, तो 36 तो कट जाएगा 6 से। फिर उसके बाद 9 से कटेगा, 9 चौके 36, यानी 9 4 जा 36। फिर 12 से कटेगा, फिर उसके बाद 18 से कटेगा, और 36 खुद अपने आप को काट के भस्म हो जाएगा, यानी 36 खुद से भी कटेगा। तो आप बताओ यहाँ पे कि ये जो है साइन किसका है, सबसेट का।
तो सबसेट कब होता है? जब इस वाले सेट में जितने एलिमेंट है सब हाई वाला सेट में मौजूद यानी प्रेजेंट हो, शामिल हो। तो देखो ई वाला सेट में ई सेट है, तो ई वाला में 2 व 4 है, जी बिल्कुल है। और ई वाला में देखो तो 2 4 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ज्यादा भी एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो ई जो हुआ इसका सबसेट हुआ। तो जी बिल्कुल ये बात जो कह रहा है ये सही कर है, यानी अब सही लाइन पर आ गया। पहले हम लोगों को ले जा रहा था मालूम है, ये मतलब कि कैसा रोड में ले जा रहा था? तो हचका वाला रोड में, जहाँ पे मतलब अगर जो बाइक या टेम्पू ले जाए तो फिर उसके बाद आप समझिए कि स्वस्थ इंसान ना वहां पे बीमार बन जाएगा लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते। तो ये ऐसा समझ रहा था, तो हम कहे कि अच्छा तू हमको बेवकूफ बना, इसका सरकारें गिराते चले गए, काटते चले गए। तो ये अपने आप सुधार लाते चला गया। देखिए आप समझ रहे हैं कि ये वाला जनरेशन बड़ा पढ़ा लिखा है। तो जो सरकार आप पहले मतलब कि मनमौजी दाल गला लेते थे, अब नहीं गलने, दाल आपका गलने वाला है। आप समझ जाइए कि थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। तो ये सुधार ला लिया, तो हम लोग कह दिए कि चल भाई तू ठीक है, सत्य है। यानी यहाँ पे हम चला दे रहे हैं ब्लू स्याही, क्योंकि काला मुंह पोतवाने लायक ही नहीं है, सत्य है, कहने का मतलब ट्रू है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या? ए ई है और ये सबसेट है, और ये सेट बिल्डर में दिया है, तो इसको भी रोस्टर में बदलेंगे। तो क्या दिया हुआ है? एक्स सजेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब इंग्लिश वाला जो हम ABCD पढ़ते हैं तो उसमें जो वॉवेल होता है उहे कह रहा है कि सब वॉवेलवा है। यानी एक्स सजेट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है। तो स्वर कौन कौन आता है? ए ई आई ओ यू, यही ना आता है। अब देखिए तो कह रहा है कि हई वाला ना, ई वाला भी एगो सेट है, ई वाला हेकर पूरा के सबसेट है, ई बीच में सबसेट का साइन है। तो आप ही बताइए कि ई वाला सेट के अंदर जितना एलिमेंट है ए ई सब में मौजूद है कि ना? तो जी बिल्कुल है, क्योंकि ए ई इसमें है, तो स्वर यानी वॉवेल में तो ए ई होता है। तो यानी ई जो है सो ये पूरा सेट है, पूरा के क्या है? सबसेट है। देखो जब यहाँ पे मतलब सुधार का जब पथ चला, सुधार के जब रास्ते पे ये पैर रखा तो लगातार रखते चला गया, यानी हर एक कोई अब मतलब अपने अपने नाम को आगे बढ़ाने में लग गया। और ये अपने आप को कह रहा है कि नहीं नहीं तो हमको बहुत गलत कहा था, अब हम अपने में सुधार लाएंगे। तो हमने कह दिया कि सुधार लाया तो तू सत्य हो गया, यानी ये जो है सो अब ट्रू हो गया। तो इतना समझ में आया। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।